दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश 15 और क्वेश्चन 16 के लिए कि श्रेणियों में अगला पद क्या है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 जो है वो नंबर सीरीज से रिलेटेड है और यहाँ पर दोस्तों आपको इस सीरीज में अगला पद ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन 15 में आपको दिखाई दे रहा होगा 121 और आपको ये पता लगाना है कि 121 के बाद कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, 121 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपको ये पता लगाना है। तो इससे पहले आपको जो दी गई सीरीज है उसको समझना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है, तभी आप दोस्तों यहाँ पर आगे आने वाले पद को ज्ञात कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सवाल को कि किस तरीके से हमें इस सवाल को करना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे शुरू में 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि 2 से हम 5 किस तरीके से लेके आ सकते हैं। यानी कि हमें 2 में क्या जोड़ना होगा, क्या गुणा करना होगा जिससे 5 आंसर आ जाए। फिर हमें ये भी देखना होगा जिस तरीके से 2 से 5 आ रहा है क्या उसी तरीके से 5 से 12 आ रहा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 के बाद 5 लिखा हुआ है और 5 के बाद यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो संबंध 2 और 5 में होगा वही संबंध हमें आगे की सीरीज में भी देखना होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 से हम 5 को किस तरीके से लेके आ सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर समझोगे कि जब हम 2 में 2 का ही गुणा कर दें और उसमें फिर हम 1 जोड़ दें तो क्या 5 नहीं आ जाएगा। दोस्तों बिल्कुल 5 ही आएगा। और फिर 12 किस तरीके से आएगा 5 के द्वारा। तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि 5 में जब हम 2 का गुणा कर रहे हैं, दोस्तों हमने 2 में भी 2 का गुणा किया था और 5 के लिए भी हम 2 का ही गुणा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 5 में हम जब 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है और हमको लेके आना है यहाँ पे 12। तो हमें यहाँ पर दोस्तों 2 जोड़ना होगा। हमने यहाँ पर ऊपर तो 1 जोड़ा था, लेकिन नीचे जो अगला पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है 12, तो हमें यहाँ पर 2 जोड़ना होगा। जब हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर हम किस तरीके से इस सवाल को कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2 में जब 2 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। और फिर जब हम 5 में 2 जोड़ते हैं, 5 में 2 का गुणा करते हैं और फिर 2 जोड़ते हैं तो दोस्तों 12 आता है। और फिर आप आगे की सीरीज में भी देखोगे दोस्तों कि 12 से किस प्रकार 27 आएगा। आप 12 में गुणा तो दोस्तों 2 का ही करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे जोड़ना 3 पड़ेगा, तभी तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ पाएगा, 27 आ पाएगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि ये सीरीज किस तरीके से दी गई है। यहाँ पे दोस्तों गुणा तो 2 से ही किया जा रहा है, लेकिन जब हम संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसमें पहले हमने 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा और फिर 3 जोड़ा और आगे आने वाले पदों में इसी तरीके से हम 4 जोड़ेंगे और उससे आगे आने वाले पद के लिए 5 जोड़ेंगे और इसी क्रम में आगे जोड़ते जाएंगे। और गुणा दोस्तों सब में 2 का ही करना है। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 27 से 58 किस तरीके से आएगा। दोस्तों जब आप 27 में 2 का गुणा करोगे, दोस्तों गुणा तो 2 का ही करना है, लेकिन जोड़ना आपको क्या है, आपने यहाँ पर 3 जोड़ा था दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर क्या जोड़ोगे दोस्तों, अब आप जोड़ोगे यहाँ पे 4। जब आप 4 जोड़ते हो तो आप क्या देखते हो, 27 का गुणा जब आप 2 से करते हो तो 54 आता है और 54 में जब आप 4 जोड़ते हो दोस्तों आता है आपका 58। अब आप ये देखो कि 58 से 121 कैसे आएगा। दोस्तों आपको 58 में भी 2 का गुणा ही करना पड़ेगा और पर गुणा तो 2 का ही करोगे, लेकिन जोड़ना आपको 5 पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्या देखते हो, 58 का गुणा जब 2 से करते हैं तो 116 आता है और 116 में जब 5 जोड़ते हैं तो दोस्तों 121 आता है। अब आपको अगला पद ज्ञात करना है, तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो क्योंकि आपको पैटर्न पता लग गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों गुणा तो 2 से ही हो रहा है, लेकिन अगला पद निकालने के लिए हम उसमें एक एक संख्या बढ़ाकर जोड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 121
121 से गुणा तो 2 से ही करना है, लेकिन दोस्तों जोड़ना क्या होगा हमको? आपने देखा कि पिछले पद को जब हमने ज्ञात किया था तो हमने 5 जोड़ा था, तो अब अगला पद ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे 6 जोड़ना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 121 का गुणा जब हम 2 से करते हैं तो 242 आता है, 242 आता है दोस्तों। और फिर 242 में जब आप 6 जोड़ते हो तो दोस्तों क्या आता है? 248 आता है। दोस्तों क्या आप समझ पाए हो कि यहाँ पर हमारा आंसर 248 किस तरीके से आया है? और दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ऑप्शन ए है उसमें 248 ही लिखा हुआ है और 248 ही दोस्तों हमारा सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।